स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे टेस्टर एसी सप्लाई पर ही क्यों काम करता है, इसका रीज़न क्या है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्त आपसे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसा रीज़न बताऊंगा जिसको आप बता करके बहुत ईजी तरीक़ा से इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं जो टेस्टर होता है उसमें नियॉन बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। नियॉन बल्ब इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें नियॉन गैस डाला जाता है। जो नियॉन गैस होता है दोस्त ये नॉन एक्टिव गैस कहलाता है। जैसे हो गया नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये नॉन सक्रिय यानी असक्रिय गैस इसको बोला जाता है। इसका इस्तेमाल हम उन सारी जगहों पर करते हैं जहाँ पर हमें ब्राइटनेस की लेने की ज़रूरत होता है। जैसे मरकरी हो गया, ट्यूबलाइट बल्ब हो गया, इन सभी चीज़ों में ब्राइटनेस लेने के लिए हम इस तरह का गैस इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दोस्त इस गैस को जब वोल्टेज मिलता है तो ये गैस जो है आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज होने के कारण से इसमें ब्राइटनेस आती है। तो इसलिए दोस्त इसमें जो टेस्टर हो गया इसमें भी हम नियॉन बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी नियॉन गैस उसमें फिल्ड रहता है, इसलिए हम इसे नियॉन बल्ब कहते हैं। एक्चुअली में दोस्त हमारा जो क्वेश्चन है कि जो टेस्टर होता है वो एसी सप्लाई पर ही क्यों काम करता है। तो दोस्त सबसे पहले हम नियॉन गैस के बारे में तो कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं दोस्त, स्टैंडर्ड ब्राइटनेस लैंप आर फिल्ड विथ ए नियॉन और आर्गन गैस मिक्सचर एंड हायर ब्राइटनेस लैंप्स आर फिल्ड विथ नियॉन प्योर गैस व्हेन स्टार्टिंग वोल्टेज यूजुअली 55 वोल्ट टू 110 वोल्ट्स एसी और 90 टू 140 वोल्ट्स डीसी अप्लाइड। कहने का मतलब दोस्त ये है कि जब हमें स्टैंडर्ड ब्राइटनेस की ज़रूरत होता है तो हम उस तरह के बल्ब में या उस तरह के मरकरी में नियॉन और आर्गन गैस का मिक्सचर का हम इस्तेमाल करते हैं। और वही जब हमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस की ज़रूरत होती है तो उस तरह के बल्ब में मुझे प्योर नियॉन गैस डाला जाता है। और जो उसका वोल्टेज का रेंज होता है वह 55 से 110 वोल्ट एसी सप्लाई जब मिलता है, वही जब हम डीसी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो 90 से 140 वोल्ट जब इसको मिलेगा तो ये गैस आयोनाइज होता है, यानी वो जो बल्ब आपका या मरकरी होगा वो ग्लो करता है। दोस्त जो टेस्टर का बल्ब होता है उसमें हम नियॉन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमारा जो रीज़न ये होता है कि जो टेस्टर होता है वह सिर्फ एसी सप्लाई पर ही काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त जो नियॉन बल्ब है वो आपका डीसी पे भी सम रीजन में काम कर रहा है और कुछ रीजन पे आपका एसी में भी काम कर रहा है। तो दोस्त ज़्यादातर जो हम टेस्टर इस्तेमाल करते हैं वह एसी सप्लाई को चेक करने के लिए ही करते हैं। हम डीसी सप्लाई इससे हम चेक नहीं करते हैं क्योंकि ये हमें बताता नहीं है, क्योंकि टेस्टर से हमें पता नहीं चलता है कि जो डीसी सप्लाई है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्त टेस्टर एसी सप्लाई पर ही क्यों काम करता है, क्योंकि जो इसमें बल्ब डाला गया है इसमें नियॉन गैस है और नियॉन गैस आयोनाइज होने के लिए दोस्त जो वोल्टेज का इसमें रेंज है वो आपका एसी सप्लाई पर ही रखा गया है। वो आपका 150 वोल्ट से लेके 440 वोल्ट तक हो सकता है। तो नियॉन बल्ब में जो गैस डाला गया है दोस्तों वो आपका एसी सप्लाई में ही 150 से लेके 440 वोल्ट के रेंज में है। तो इसलिए दोस्त जब हम टेस्टर एसी सप्लाई में यूज करते हैं तो अगर उसमें 150 वोल्ट भी आता है, 230 वोल्ट आता है, 240 वोल्ट आता है या 440 वोल्ट भी आता है तो उस कंडीशन में भी हमें पता चलता है कि इसमें सप्लाई है। लेकिन जब वही टेस्टर को जब हम डीसी में यूज करते हैं तो हमें ही पता चलता है कि इसमें सप्लाई है या नहीं है। तो दोस्त नहीं बताने का रीज़न यही है क्योंकि उसमें नियॉन गैस डाला जाता है और नियॉन गैस का जो आयोनाइज होने का रेंज है वो आपका एसी सप्लाई पर ही सिर्फ ये आयोनाइज हो पाता है, इसलिए सिर्फ एसी सप्लाई को बताता है। लेकिन डीसी वोल्टेज पे ये आयोनाइज नहीं हो पाता है गैस, इसलिए हम डीसी सप्लाई से चेक नहीं कर पाते हैं। वही को सम केसेस में जब इसका इस्तेमाल हम अलग रेंज में करते हैं तो उस कंडीशन में ये नियॉन बल्ब जो है डीसी पर भी काम करता है। लेकिन जो टेस्टर होता है दोस्त उस टेस्टर में तो वोल्टेज का रेंज है आयोनाइज होने का सिर्फ एसी पे ही है, तो इसलिए दोस्त ये टेस्टर जो है एसी सप्लाई को ही चेक कर पाता है लेकिन डीसी सप्लाई को चेक नहीं कर पाता है। और दूसरा रीजन ये है दोस्त कि जो एसी सप्लाई होता है उसमें क्लोज लूप बनता है। जैसे कि हम जानते हैं जब किसी भी सर्किट में करंट उसी वक्त फ्लो करता है जब उसमें क्लोज लूप बनता है। तो दूसरा रीजन ये है दोस्त कि किसी लाइव वायर में जब हम टेस्टर को टच करते हैं तो हमारा क्लोज लूप बन जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं क्लोज लूप में ही करंट फ्लो करता है। जब तक किसी सर्किट में क्लोज लूप नहीं बनेगा यानी सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक करंट नहीं फ्लो होगा। तो जो एसी सप्लाई होता है दोस्त उसमें जब तीनों फेज अपने
इंडक्टेंस के साथ किसी एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है और जो पॉइंट वो बनता है वो आपका न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। और उस न्यूट्रल पॉइंट को जब अर्थिंग कर दिया जाता है यानी ग्राउंडिंग कर दिया जाता है, तब किसी फेज पे जब टेस्टर को हम यूज करते हैं तो ग्राउंडिंग वायर के माध्यम से और टेस्टर के माध्यम से फेज से एक क्लोज लूप बन जाता है। तो इस कंडीशन में करंट जो फ्लो करता है और हमें पता चलता है इस फेज वायर में सप्लाई आ रहा है, जबकि जो डीसी सप्लाई होता है दोस्त उसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ उसमें आपका एक फेज ही रहता है। क्योंकि दोस्त जो डीसी सप्लाई होता है, डीसी सप्लाई में हमारा कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, ये एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो इसलिए दोस्त जो है इसी सप्लाई में हम टेस्टर के माध्यम से चेक कर पाते हैं कि फेज में सप्लाई है या नहीं है, और वही जो डीसी सप्लाई होता है उसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टर जो है सिर्फ एसी सप्लाई पर ही क्यों काम करता है, क्योंकि इसमें नियॉन गैस रहता है और नियॉन गैस होने के कारण से नियॉन बल्ब उसमें ग्लो होता है, क्योंकि जब उसे वोल्टेज एसी सप्लाई मिलता है तो उसमें का गैस आयोनाइज होता है और लाइट ग्लो करता है। और दूसरा रीजन ये है दोस्त कि टेस्टर जब हम डीसी सप्लाई पर यूज करते हैं किसी फेज पे तो हम क्लोज लूप नहीं बना पाते हैं, इसलिए दोस्त हमें पता नहीं चल पाता है। और वही जब हम एसी में किसी वायर पर जब टच करते हैं तो जो न्यूट्रल वायर होता है उस न्यूट्रल वायर का अर्थिंग किया रहता है, इसलिए टेस्टर के माध्यम से फेज को कनेक्ट करता है और न्यूट्रल वायर के कारण से जो ग्राउंडिंग वायर होता है उसके माध्यम से एक क्लोज लूप बन जाता है और करंट फ्लो होता है, इससे इसमें का लाइट ग्लो करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।